अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रूस, यूक्रेन और नेटो के दरमियान जारी कशमकश को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम उन तमाम तारीखी, स्ट्रेटेजिक और मुआशी मुहर्रिकात को भी ज़ेर बहस लाएंगे जिनके तहत सदर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन नेटो इसे यूरोपीय यूनियन का हिस्सा देखना चाहता है। सो लेट्स स्टार्ट। यूक्रेन मशरकी यूरोप में रूस से मुल्हिका तकरीबन 4.25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, जो अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से अमरीका के जेर साया नेटो और रूस के दरमियान एक बफर स्टेट सा बन गया है। रूस कुछ नजरियाती और कुछ सियासी, मुआशी और अस्करी वजूहात की बिना पर इसे अपना हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन नेटो ममालिक रूस के दुनिया पर बढ़ते असर व रसूख को रोकने के लिए या तो इसे नेटो का मेंबर देखना चाहते हैं या फिर यूरोपीय यूनियन का। लेकिन दोनों की ख्वाहिश अब तक इसलिए बराबर नहीं हो पाई क्योंकि अगर दोनों ताकतों में से कोई भी एक अपनी ख्वाहिश की तकमील की कोशिश करती है तो इससे जंग के छिड़ जाने का खतरा है, जो कि बहुत तबाहकुन हो सकती है। नेटो और रूस दोनों ताकतें जोहरी हथियारों से लैस हैं और दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेलने का बाइस बन सकती हैं। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह इस वक्त मुसम्मम है कि रूस यूक्रेन के साथ सरहद पर अपने 41वें अस्करी यूनिट की शक्ल में एक बड़ी फौज खड़ी कर चुका है और खबरें हैं कि तमाम खदशात और खतरात को नजरअंदाज करते हुए जनवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा करने का इरादा रखता है। फिलहाल तो अमेरिका इसे मुख्तलिफ पाबंदियां लगाने की धमकियां दे रहा है और रूस खुद भी अपने इस किस्म के कब्जे के इरादे से इनकार कर रहा है। लेकिन यूक्रेन से मुंसलिक रूसी मफादात और रूसी सदर पुतिन के अपनी मुख्तलिफ तकरीरों और तहरीरों में ख्यालात जाहिर करते हैं कि कुछ भी हो सकता है। पहले इससे कि हम ये जाने कि यूक्रेन को लेकर नेटो और रूस एक दूसरे का क्या बिगाड़ने की सलाहियत रखते हैं, हम तफसील से देख लेते हैं कि वो कौन से नजरियाती, मुआशी, अस्करी और स्ट्रेटेजिक मफादात हैं जो यूक्रेन को रूस और नेटो के लिए अहम बना देते हैं। आप रूस के लिए यूक्रेन की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मशहूर स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट टिम मार्शल ने अपनी हालिया किताब प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी यानी जोग्राफिया के कैदी के शुरू ही में रूसी सदर पुतिन पर फिक्रे कसते हुए तकरीबन कुछ यूं कहा कि सदर पुतिन अगर खुदा पर यकीन रखते हैं तो यकीनन हर रात सोने से पहले दुआ के दौरान उससे पूछते होंगे कि आखिर तूने यूक्रेन की सरहद पर पहाड़ क्यों नहीं बनाए। अगर ऐसा किया होता तो रूस पर यूरोप के इस मैदान से हमला करना इस कदर हौसला अफजा न होता। टिम मार्शल के इस किस्म के फिक्रों की एक वजह तो यह है कि यूक्रेन मशरकी यूरोप में रूस के मगरब की तरफ वाक़ है। रूस के मगरब में जो यूरोप का इलाका है उसी तरफ से पिछले 500 सालों में रूस को हमला आवरों का सामना रहा है। 1605 में पोलैंड के बासियों ने इन पर हमला किया, स्वीडिश ने 1708 में नेपोलियन की कमान में, फ्रांसीसियों ने 1812 जबकि जर्मनी ने दोनों आलमी जंगों में इस पर हमला किया। रूसी पिछले 500 सालों में औसतन 33 सालों में एक दफा अपनी मगरबी सरहदों पर लड़ते आ रहे हैं। रूस तमाम बड़ी ताकतों की तरह अगले 100 सालों के हवाले से सोच रहा है और समझता है कि बदलते वक्त के साथ कुछ भी हो सकता है। एक सदी पहले कौन सोच सकता था कि अमरीकी मुसल्ह फौज पोलैंड और बाल्टिक रियासतों में मास्को से 100 मील के फासले पर बेस बनाए बैठी होंगी, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। तारीख से सबक लेते रूस के खदशात उस वक्त भी बढ़ जाते हैं जब ये नजर आता है कि मगरबी ताकतें एक एक करके रूस के मगरबी ममालिक में से बेशतर साबका वारसा पैक्ट के अरकान ममालिक को या तो नेटो का हिस्सा बना चुकी हैं या यूरोपीय यूनियन का, जैसा कि 1999 में जमहूरिया चेक, हंगरी और पोलैंड, 2004 में बल्गारिया, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और 2009 में अल्बानिया। अब रूस की जनूब मगरबी सरहद पर 3 ममालिक बचते हैं जो नेटो या यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, पर इनमें मौजूद आबादी का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि ये बन जाए। इनमें जॉर्जिया, मोल्डोवा और यूक्रेन शामिल हैं। इन ममालिक में से किसी का भी नेटो या यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि मगरबी ताकतें रूस की सरहद पर आ पहुंची हैं। रूस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। जैसे ही इन ममालिक में हालात रूस के हाथ से निकलने लगते हैं तो रूस या तो इन ममालिक में मौजूद रूसी नस्ल की आबादी में मौजूद अपने हामियों के जरिए बगावत बर्पा करवा देता है या फिर बराह रास्त भी मुदाखलत कर देता है। यूक्रेन के मशरक में मौजूद क्राइमिया पर कब्जा हो या अफगासिया और जनूबी एशिया के इलाकों को जॉर्जिया से निकालना, दोनों मज़ाहिर रूस की बराह रास्त मुदाखलत का ही नतीजा है।
यूक्रेन रूस के लिए कुछ और अवामिल की बुनियाद पर भी अहमियत अख्तियार कर जाता है। अल जजीरा और TRT वर्ल्ड में छपे इसी मौजू पर मज़ामीन के मुताबिक रूस की यूक्रेन में दिलचस्पी की एक खास वजह तारीखी नौइयत की भी है। यूक्रेन, रूस और पड़ोसी बेलारूस तकरीबन 1200 साल कबल दरियाए डिनीपर के किनारे पर मार्ज़ वजूद में आए। इसी वजह से पुतिन बार बार दावा करते हैं कि रूसी और यूक्रेनी एक लोग हैं जो रूसी तहजीब का हिस्सा है, जिसमें हमसाया मुल्क बेलारूस भी शामिल है। बहुत से यूक्रेनी इसके दावों को मुस्तरद करते हैं, लेकिन मॉस्को की हुक्मरान एस्टेब्लिशमेंट इस पर बहुत जज्बाती है, क्योंकि केवान रूस नामी पहली रूसी रियासत 1200 सदी कबल कीव में कायम हुई थी और ये इलाका मौजूदा यूक्रेन का दारुल हुकूमत है। केवान रूस खानदान के बानी रहनुमा रोरिक को रूसी रियासत के गॉड फादर में से एक समझा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि रोरिक की स्लावी नस्ल नहीं थी। रोरिक के बाद उसके जानशीनों ने बाज़ंतीनी असर रसूख के तहत ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को कबूल किया, लेकिन जुज़वी तौर पर, और उसकी वजह यह थी कि ऑर्थोडॉक्स स्लावों ने अपने इलाकों को बड़े पैमाने पर आबाद किया था। नतीजे के तौर पर स्लाविज्म और ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत रूसी शनाख्त के दो गालिब अंसर बन गए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ रूसी दारुल हुकूमत पहले सेंट पीटर्सबर्ग और बाद में मॉस्को चला गया, लेकिन रूसी दिल में कीव की जज्बाती मौजूदगी ज्यादा तब्दील नहीं हुई। जुलाई में रूसी सदर पुतिन ने एक मजमून लिखा जिसका उन्वान था रूसी और यूक्रेनियों के तारीखी इत्तेहाद। अपने इस आर्टिकल में रूसी सदर ने खास तवील तारीखी बयान के जरिए दलाइल दिए कि कैसे रूसी और यूक्रेनियन एक कौम है। फ्रेंड्स, कीव के लिए रूसी जज्बात से हटकर यूक्रेन में मौजूद रूसी जबान बोलने वाली आबादी भी एक वजह है जो यूक्रेन को रूस के लिए अहम मुल्क बना देती है। यूक्रेन की कम से कम 1/3 आबादी, जो ज्यादातर रूसी सरहद के करीब मुल्क के मशरकी हिस्से में रहती है, रूसी जबान बोलती है और अपने आप को रूसी महसूस करती है। 2013 में मशरकी यूक्रेन में रूसी हामियों और मुखालिफिन के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव लावे की तरह फट गया। तब से मॉस्को ने रूसी अलहदगी पसंदों की हिमायत की, जिन्होंने मशरकी यूक्रेन में 2014 में डोनेट्स्क अवामी जमहूरिया के नाम से अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम कर ली। 2014 में पुतिन ने एक मुतनाज़ा रेफरेंडम के बाद यूक्रेन से जजीरा नुमा क्राइमिया, जो बहीरा अस्वद में एक स्ट्रेटेजिक इलाका है, उसका अपने साथ इल्हाक कर लिया। यूक्रेन रूस के हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों की रूसी मुखालफत महज एहतजाज तक महदूद रही। अभी हाल ही में रूस ने हजारों फौजियों को यूक्रेन के साथ अपनी सरहद पर तैनात किया है, जिससे ये इशारा मिलता है कि एक और हमला हो सकता है। इस बार रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा रखता है। रूस के यूक्रेन को पूरी तरह अपने इख्तियार में करने की एक और वजह इसका मगरबी कैंप में जाने का खतरा भी है। यूक्रेन तेजी से एक मगरब नवाज रियासत बन गया है, जिससे मॉस्को नाराज है। रूस को यूक्रेन के ऑरेंज इनकलाब और जॉर्जिया के रोज इनकलाब जैसी तहरीकों से खतरा महसूस होता है, इस खौफ से कि जमहूरियत के हामी मुतालबात रूसी फेडरेशन के दीगर हिस्सों तक फैल सकते हैं। रूसी सरकार के लिए ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें अपने मुल्क में मगरबी तर्ज की जमहूरियत कायम करना होगी और मीडिया की नाम आजादी जैसे इक़दामात भी करना होंगे। सदर पुतिन फिर इस तरह की हुक्मरानी नहीं कर पाएंगे जैसे वो पिछले 20-22 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही यूक्रेन में ऐसे हालात बनने लगते हैं कि वहाँ मगरबी निज़ाम के मुवाफिक माहौल बने, तो सदर पुतिन मुदाखलत कर देते हैं। यूक्रेन 2005 और 2014 में 2 इनकलाबात से गुजरा है और दोनों बार रूस की बालादस्ती को मुस्तरद करते हुए उसने यूरोपीय यूनियन और नेटो की गोद में जाने की कोशिश की। पुतिन दोनों बार शदीद खतरा महसूस करते हुए मुदाखलत करने पर मजबूर हुए, क्योंकि अपनी सरहदों के करीब नेटो के अड्डों के इम्कान का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। मगरबी ताकतें इसके बरक्स मुसलसल इस ताक में होती हैं कि किसी तरह यूक्रेन जैसे ममालिक को अपना हामी और आलाकार बना लिया जाए, जिससे उन्हें रूस से डील करने पर बालादस्ती हासिल हो जाए। दोनों ताकतों की आपसी मफादात की जंग में यूक्रेन एक प्रॉक्सी स्टेट सा बन गया है, जहाँ शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है।